ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो बल्ब्स हमारे पैरेलल में लगे हैं, तो अगर बल्ब्स पैरेलल में लगे हैं यही तो कनेक्शन होता है हमारे घरों में भी, राइट? तो अगर 3 बल्ब्स हमारे किस में लगे हैं, पैरेलल में, तो जितने हाई वॉट का होता है बल्ब उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होती है। ऐसा क्यों होता है कि अगर हम जैसे बोले A B C, हाई पावर का बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस देता है यूजुअली, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पावर डिपेंड्स अपॉन I स्क्वायर R। क्यों? क्योंकि सबकी वोल्टेज तो सेम है, तो पावर और करंट क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? तो अगर तीनों में वोल्टेज सेम है, करंट तीनों में डिफरेंट जाएगा क्योंकि तीनों की पावर डिफरेंट होगी। तो जिसमें करंट सबसे ज्यादा जाएगा वो होगा 100 वॉट का। 100 वॉट में मैक्सिमम करंट जाएगा और मैक्सिमम करंट जाने से मैक्सिमम ब्राइटनेस भी यही दिखाएगा। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा C, फिर B, फिर A। तो ऐसा कोई क्वेश्चन का पार्ट है C जो कह रहे हैं B की ज्यादा होगी A से। समझ आया क्वेश्चन का आंसर? नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिकल, अच्छा अगर हम ये चीज सीरीज में लगा देते तो किस केस में सबसे सबकी ब्राइटनेस सेम होती, ठीक है? क्योंकि तीनों में करंट सेम जा रहा होता तो इसमें ब्राइटनेस सेम जा जाती, ठीक है? नेक्स्ट, in an electrical circuit 2 resistors of 2 ohm 4 ohm are connected in a series of 6 volt battery. The heat dissipated by 4 ohm resistors in 5 seconds would be. तो हीट का फॉर्मूला हमें पता है V स्क्वायर बाय R T, ठीक है? अच्छा, अभी 2 4 ओम है, कनेक्टेड इन सीरीज है तो 6 वोल्ट बैटरी, तो 6 वोल्ट बैटरी 6 का स्क्वायर 36, रेजिस्टेंस इज वोल्टेज डिफरेंट होगी, वही सोच रहा हूँ, आई देखना पड़ेगा हमें। इससे देखो पॉइंट इज दिस कि ये 2 ओम है और एक ये 4 ओम है, दोनों में वोल्टेज तो अलग अलग बटेगी, तो इसमें तुझे पहले आई निकालना पड़ेगा। तो I1 I2, पहले हम ओम्स लॉ लगाते हैं, टोटल वोल्टेज भी नहीं गिवन, टोटल वोल्टेज पहले, टोटल वो पहले आई तो निकालेगा ना, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई 6 ओम, ठीक है? टोटल करंट कितना आया V बाय I, V बाय दैट इज 6 बाय 6 इज 1 एम्पीयर, तो दोनों में 1 एम्पीयर जा रहा है। अब हम लगाएंगे पावर का फॉर्मूला और हीट का फॉर्मूला, हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। तो इसके अंदर I कितना आया 1 इंटू रेजिस्टेंस कितनी आई 4 इंटू टाइम कितना है 5, तो आंसर वुड बी 20 जूल। समझ आया ये क्वेश्चन है ना आंसर? प्लीज क्वेश्चंस लिख लो, ये वाले अच्छे क्वेश्चंस है ना, जो वो अपनी कॉपी में लिख लो, सो दैट तुम्हें जो वही फोकस करने पड़े, दोबारा एग्जाम्पलर नहीं खोलने की जरूरत। जो क्वेश्चंस हमें चैलेंज कर रहे हैं हमें वही एक जगह पे रखने, सो दैट हम एंड में उनको देख सकें। क्लियर है ये पॉइंट? टाइम वेस्ट नहीं करना ना, तुम्हें जितना डाइवर्स क्वेश्चन तुम देखोगे उतना बेटर है। अगर तुम फिर से ही ये सारा सॉल्व करने लग जाओगे एक दिन, तो हो सकता है तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, इससे अच्छा तुम कोई और बुक उठाओगे। तो तुम्हें जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो तुम्हें नहीं हो रहा सॉल्व, उसको प्लीज अपनी कॉपी में लिख लिया करो आगे से, ठीक है? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अच्छा जैसे ये क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो रहा, छोटा सा 2 मिनट लगता है, जल्दी जल्दी अपना एडवांटेज बनाओ दूसरों के ऊपर और अपना नोट्स प्रॉपर बनाओ। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक केटल 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, अगर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन लिख लो, अगर तुमसे नहीं हुआ सॉल्व तो अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो, सिर्फ ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया तो मत लिखो। हो गया आंसर किसका आया? नहीं आया तो सारे लिखो जल्दी से। करो तो पहले सॉल्व, लिखो तो क्वेश्चन लिखो। An electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt. फ्यूज बताना है उसका, फ्यूज करंट पे डिपेंड करता है कितना करंट आएगा। करंट से ऊपर। पावर इज इक्वल टू VI, 1 किलोवाट यानी 1000 वॉट, वोल्टेज 220 और करंट I, तो I विल बी 1000 बाय 220, कितना आ रहा है 4.5।
तो 4.54 का अगर करंट तुम्हारे इस सर्किट में है तो तुम्हारा फ्यूज कम से कम उससे तो ऊपर होना चाहिए, नहीं तो फ्यूज उसी समय मेल्ट हो जाएगा। तो आंसर वुड बी, ठीक है। और इसके अंदर एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना, फ्यूज मस्ट बी अबव द नॉर्मल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। फ्यूज रेटिंग मस्ट बी अबव, फ्यूज रेटिंग मस्ट बी अबव द करंट usage in the circuit. Yes, done है? चलो 17, 18 और 19 क्वेश्चन लिखाओ, करो जल्दी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 resistor, 2 ohm, 6 ohm connected to 2 and 4 ohm connected to a battery will have, लिखा नहीं है ना कि कैसे कनेक्ट किया है। अच्छा, सेम इन सीरीज, ये तो सही है बी। सेम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, बस यही है ना। सेम सीरीज में सेम रहता है, बाकी सारे आंसर्स तो गलत है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड वोल्ट एम्पीयर, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वी इंटू आर, ठीक है। और कोई तो नहीं हो सकता, कंफर्म है? मतलब ये तो है ही, उसके अलावा कोई मल्टीपल चॉइस तो नहीं हो सकता। तुमने चेक कर लिया? वॉट सेकंड तो नहीं हो सकता, वॉट हट गया, किलोवाट आवर भी नहीं हो सकता, जूल सेकंड भी नहीं हो सकता। हो सकता है? वोल्ट में होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज फिर कूलम भी आएगा, और आई इज इक्वल टू कूलम बाय टाइम, कूलम कट। अगर ये जूल्स पर सेकेंड होता तो हो जाता। समझ आई ये वाली बात? तो तुम ऐसे ऑप्शंस में अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ तो तुम्हें हमेशा चेक करना है एक बार। क्लियर ये पॉइंट? तो इसकी 2 यूनिट लिख देना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैन ऑल्सो बी वोल्ट एम्पेयर एंड जूल्स पर सेकेंड, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर का पहला फॉर्मूला तो ये है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। लिख लिए ये, आऊं चेक करने। नेक्स्ट, डायग्राम में क्या कनेक्शन चाहिए? वोल्टमीटर शुड ऑलवेज बी इन वाई। वोल्टमीटर पैरेलल में क्यों होना चाहिए? बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। तो वोल्टमीटर में कम करंट जाएगा, इसलिए पैरेलल कर दो उसको, ठीक है। नेक्स्ट, और A, B, C are connected. Each of this dissipates the energy and can withstand a maximum power of 18 watt without melting. Find the maximum current that can flow through these resistors. करो वगैरह, इन तीनों में से मैक्सिमम करंट निकालना है जितना पास हो सकता है, जब इन सबका मैक्सिमम पावर है 18 वाट। एक तो चीज है कि तुम √6 आ रहे हो बट टोटल ला रहे हो, टोटल इन मैक्सिमम करंट कितना है, ठीक है। पर जरा ध्यान दो, अगर हम बोले वो कह रहे 18 वाट पावर है, तो पहले तो तुमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया, 1/2 मिला के 1 ओम आएगा, ठीक है। ये 1 ओम इसके साथ सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? 3 ओम। टोटल पावर हो गई 18 ओम। तो कुछ ऐसा हुआ है ना। तो इस केस में 18 वाट। तो इससे तुम एक चीज कर सकते हो कि तुम आई निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई अगर तुम निकालो तो दिस विल बी पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो 18 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो आर विल गिव अस वी स्क्वायर विच इज नहीं पता हमें। अच्छा, वोल्टेज क्यों निकालोगे? आई निकालो, आई स्क्वायर आर लगाओ, आई स्क्वायर आर लगाओ, तो वी गेट आई स्क्वायर इज इक्वल टू 18/3 विच इज 6। तो आई इज इक्वल टू √6। यहां तक क्लियर है? अब ये √6 इसमें भी गई, ठीक है, और √6 किस में गई? इन दोनों में भी गया। तो अब इस केस में इंडिविजुअल का निकालना है। तो इंडिविजुअल का इसका करंट तो √6 ही आ गया। तो √3 कैसे लाए थे तुम?
तो 3 कैसे लगी थी? सीधा ही से कर दिया। अच्छा वो 18 वॉट, अच्छा इंडिविजुअल का 18 वॉट है। हाँ 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 हाँ, ये लिखा है ईच ऑफ देम डिसिपेट्स एनर्जी एंड ईच ऑफ देम कैन विथस्टैंड 18 वॉट, यानी ये गलत तरीके से कर रहे थे हम रूट 6 आने पर। सही तरीका ये है कि सबको 18 वॉट पावर है, इसकी भी 18 वॉट, इसकी भी 18 वॉट, इसकी भी 18। तो इस केस में 18 वॉट इसको लोगे एक के लिए तो आ जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 18 वॉट इसकी पावर, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 बाय रेजिस्टेंस 2, तो दैट इज 9, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो इसका फ्यूज 3 एम्पियर का बनना चाहिए, 3 एम्पियर का ऊपर बनना चाहिए, ये वाली बात समझ में आई। अब इससे क्या करेंगे हम, इन दोनों के लिए V निकाल लेते हैं, तो 2 और 2 1 ओम आया इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना आया 1 ओम, तो 1 ओम रेजिस्टेंस और करंट कितना जाएगा इसमें, टोटल में जाएगा करंट 3 एम्पियर का करंट, तो इसकी V आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगी IR विच इज 3 एम्पियर, क्योंकि ये सीरीज में हो जाएगा जो 1 ओम का बनेगा, और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो इसकी वोल्टेज क्या आ गई 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट इस पे भी जा रहा है और 3 वोल्ट इस पे भी जा रहा है। अब इन दोनों का करंट कैसे निकलेगा, इंडिविजुअल करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू V बाय R, तो ये आएगा 3/2 विच इज 1.5। तो इन दोनों में 1.5 एम्पियर का होना चाहिए और इसमें कितने का एम्पियर का होना चाहिए 3 एम्पियर का। तो ये बनाओ, ये क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। Should the resistance of ammeter be high or low? Low, why? Ammeter measures current, right? So all the current must pass through it. So this will be only possible when the resistance is low. Low resistance होगी तभी सारा करंट उससे पास करेगा, नहीं तो वो पास नहीं करेगा। आंसर लिखो, measures current, so all the current in the circuit must pass through it. Only possible अगर करंट को रुकावटें कम होगी, only possible when there is low resistance. नेक्स्ट सर्किट बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऑलराइट, तो ड्रॉ अ सर्किट एंड विद अ की रेजिस्टर 2 ohms in series with a combination of 2 4 ohm parallel and a voltmeter across the combination. तो ये ऊपर वाला ही जैसा लग रहा है, अरे 4 ohm each, ठीक है। तो एक 2 ohm रेजिस्टर और 2 4 ओम के रेजिस्टर हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे का सॉल्व हो गया, की बना दिया और करंट लगा दिया और वोल्टमीटर लगा दिया। वोल्टमीटर किसके साथ है, पैरेलल के साथ, तो ये वालों के साथ एक वोल्टमीटर लगा दिया पैरेलल, ठीक है, और एमीटर लगा दिया सीरीज में, ठीक है। प्लस माइनस लगाए, एमीटर का प्लस माइनस, वोल्टमीटर का प्लस माइनस, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohm रेजिस्टर विल बी सेम एज दैट अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ohm रेजिस्टर, ठीक है। वाई कैसे निकाल के देखा तुमने, हाँ। तो द पॉइंट इज ये 2 ohm है, वो कह रहे हैं इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है क्या उसके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम है या नहीं। वैसे तो सीरीज में नहीं होती, पर तभी हो सकती है जब रेजिस्टेंसेस दोनों सेम आए। कैसे, वो सॉल्व करके देखो। इन दोनों का रेजिस्टेंस 2 ohm आ गया, तो इट्स लाइक ये जो करंट जा रहा था तो वो 2 ohm, क्योंकि 2 ohm वाला और 2 ohm वाले में भी करंट सेम जाएगा, करंट तो सीरीज में सेम रहता है, और दोनों का अगर रेजिस्टेंस सेम है तो वोल्टेज भी सेम आएगी। पर इसको करके कैसे दिखाएंगे, पहले हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो हमने निकाली है
दैट इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 1/4 प्लस 1/4। जब भी सेम होती है तो हाफ हो जाता है, 2 हो तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ गया 2 ओम। ठीक है, तो तुमने टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, टोटल आएगी 2 + 2 कितना आया 4 ओम। वोल्टेज गिवन है, क्या गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है। ठीक है, तो ठीक है 2 ओम 2 ओम। ठीक है, अब रेजिस्टेंस सीरीज वाला ये हो गया और पैरेलल वाला ये हो गया, ये दोनों आपस में क्या आ गए सीरीज में। ठीक है, तो दोनों से करंट क्या जाएगा सेम, तो इसका 2 ओम है और इसका भी 2 ओम है, तो इन दोनों का V क्या होगा, V विल बी IR, so that is 2I, और इसके अंदर कितना जाएगा 2I। तो दोनों का वोल्टेज सेम आया, हेंस प्रूव्ड कि इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ आया, जल्दी से बना दो। नोटेड है, डन है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो होती है, वो कह रहा है रो क्या है, तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं, नहीं डिफाइन अगर बोलो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर which has length 1 meter and area of cross section 1 meter square। तो पॉइंट इज दिस, अगर एक कंडक्टर है तुम्हारे पास जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है इट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन लिखो और ये डायग्राम भी बनाओ। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी is equal to the resistance of a conductor of a 1 meter long conductor. Resistivity is equal to the resistance of 1 meter long conductor having area of cross section, resistance of 1 meter long conductor having area of cross section 1 meter square। 1 meter long conductor with an area of cross section 1 meter square, बस full stop। क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट, where reading of the ammeter decreases to the half when length of the wire is doubled by, तो ammeter measures current। ठीक है, current reduces when resistance increases, तो that means resistance has doubled, resistance क्या हो गई है डबल हो गई है, और रेजिस्टेंस हैज डबल्ड वो हम प्रूव कर सकते हैं कैसे, ओरिजिनल रेजिस्टेंस था R इक्वल टू रो L बाई ए और नई रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू 2 रो L बाई 2L को L को बाहर कर दिया था, तो दिस बीइंग आवर 2R। तो द थिंग इज वी हैव प्रूव्ड कि रेजिस्टेंस हैज डबल्ड, सो करंट विल हाफ, करंट क्या हो जाएगा हाफ। तो लेंथ डबल करने से हमारे पास ये चीज है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं लेंथ बोला एरिया बोला था, ठीक है लेंथ ही बोला था, और ऊपर से कोई और क्वेश्चन नहीं था क्या, ठीक है बस यही है। ट्वेंटी 25, 26, 27, 28 करें। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर, उसको जूल्स में करके दिखाओ। ठीक है, हमने किया 1, आगे वाले क्वेश्चन करो अगर ये कर लिया तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 आवर, 1000 वाट इंटू 60 इंटू 60। हाँ क्या कह रही थी, हाँ
Yes. So next question. Next question: a current 1 ampere flows in the series circuit, and if अगर हम बात करें containing an electric lamp and a conductor of 5 ohm and connected to a अच्छा एक लैंप है और एक रेजिस्टेंस 5 ओम की है, इसको कनेक्ट किस में किया गया है 10 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस ऑफ ये निकालना कर सकते हैं, और करंट कितना है 1 एम्पेयर, ठीक है। तो 1 एम्पेयर से इसके अंदर V लगाया, V इज इक्वल टू IR, तो इज इक्वल टू 5 वोल्ट। और हमें ये अगर तुम्हें ये फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, तुम्हें याद है V इन सीरीज इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये V1 होगा, इसका टोटल कितना है 10 वोल्ट, और V1 इज प्लस 5, तो V1 कितना है 5। ये वाला फॉर्मूला भी था ना सीरीज में वोल्टेजेस ऐड होती हैं और करंट सेम रहता है, और तो हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं अगर तुम यूज करना चाहो। क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट करें। नाउ इफ 10 ohm is connected parallel with this series combination, what changes in the current flow through? What change, if any, in the current flowing through 5 ohm resistor? अब अगर एक और हमने 10 ohm का लगा दिया, तो 10 ohm का लगाने से बताओ कि अब इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस आई थी 5, अच्छा वोल्टेज निकाल दिया, वैसे तो रेजिस्टेंस निकाली थी ना, अच्छा वो भी 5 है, हाँ 5 ओम आ जाएगा उससे, ठीक है। और तो 5 ओम, अब वो कह रहा है कि अब बताओ इसमें कितना करंट जा रहा है, कर सकते हैं सॉल्व, करो, कर लिया। सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा? सेम आएगा डिफरेंट? नहीं सेम आएगा वोल्टेज, करके देखो। करें, मैं कर रहा हूं, देखिए अब वो कह रहे हैं अब बताओ कितना का वोल्टेज है, वोल्टेज पूछा ना 5 ohm, what change if any in current flowing through 5 ohm conductor and potential difference across the lamp will take place। अच्छा तो देखते हैं, ये 10 वोल्ट है तो इन दोनों में 10 वोल्ट जाएगा, हाँ या ना, ऊपर भी 10 वोल्ट जाएगा, नीचे भी 10 वोल्ट, वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल, और ये दोनों 5-5 के हैं, तो इन दोनों में 5 वोल्ट जाएगा, मतलब देख के तो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, और करंट दोनों में 1 एम्पेयर जाएगा, ना करंट चेंज हुआ और ना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ। समझ आया? सॉल्व करके दिखाऊं क्यों नहीं हुआ चेंज, क्योंकि बराबर 10 ओम ही लगाया गया है, अगर 10 की जगह 5, 6, 7, 8 होता तो चेंज हो जाता। दोबारा देखें, तो इस क्वेश्चन में हमें अब ये निकालना है, सपोज 2 चीजें निकालनी थी, I in 1 एंड V in 2, ठीक है। तो और क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, हम बोलेंगे एज पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन पैरेलल, so
10 ohm in series gets 10 वोल्ट वोल्टेज। ये जो 10 ओम सीरीज में है इसको कितना वोल्टेज मिलेगा? 10 वोल्ट। तो इसके अंदर I विल बी इक्वल टू V बाय R, 10 बाय 10 कितना आया? 1 एम्पेयर। तो अब इसके अंदर 1 एम्पेयर गया तो ये I1 हो गया हमारे पास 1 एम्पेयर। I1 का तो आंसर आ गया, I1 इज इक्वल टू 1। अब V2 निकालना है। V2 इज इक्वल टू IR2 which is 1 into 5. The answer is 5. The answer we will say did not change by adding a 10 ohm resistor in parallel. समझ आ गया सबको? yes or no? Next. अब तुम्हारा होमवर्क दिया था मैंने? क्या दिया था?